अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला के फजलो करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। सबसे पहले आप हमारा चैनल हिस्ट्री विद अदनान सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको हिस्ट्री के रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। आज हम बात करेंगे कदीम रोमा की मुख्तसर सी तारीख। आइए वीडियो का करते हैं आगाज़। रूमी देवमालाई रवायतों के मुताबिक रोम शहर देवता मार्स के बेटे रोमुलस ने अपने भाई रेमोस को कत्ल करके दरिया टिबर के किनारे 7 पहाड़ों पर बसाया था। ये 753 कबल मसीह का वाक़या बताया जाता है, अगरचे कोई वाज़ेह तरीक संद मौजूद नहीं। 509 काफ मीम में ये रोमन जमहूरिया में तब्दील हुआ, जिसकी पार्लियामेंट 2 मुख्तलिफ शहराओं से तश्कील पाई, एक सेनेट जो उम्रा पर मुश्तमिल होती और दूसरी सिटी कौंसल। आज भी दुनिया के बेशतर ममालिक जमहूरियत के इसी मॉडल पर अमल पैरा हैं। रोमियों ने आहिस्ता आहिस्ता जजीरा नुमा इटली को फतह किया, फिर यूनान को शिकस्त देकर यूनान, मकदोनिया और शाम के इलाकों के साथ साथ सारे बहरे रोम पर अपना तसल्लुत कायम कर लिया। पहली सदी कबल मसीह में फ्रांस, किब्रस और मिस्र भी रोम की 9 आबादियों में शामिल हो गए। जूलियस सीज़र के जानशीन ऑगस्टस सीज़र के ज़माने में जमहूरिया दोबारा बादशाहत या सल्तनत में तब्दील हो गई। तब्दीली के इस अमल का आगाज़ जूलियस सीज़र के ओहद से ही हो चुका था और उसका कत्ल भी रोम को बादशाहत से बचाने के लिए सेनेट के उमरा ने ही किया था। बाद में उन्हीं उमरा ने उसके जानशीन ऑगस्टस को चीफ एग्जेक्टिव का खिताब या दूसरे लफ्ज़ों में बादशाहत अख्तियार करने का मैंडेट दे दिया। शेक्सपियर ने अपना शहर आफाक ड्रामा जूलियस सीज़र इसी तारीखी वाक़े पर तसनीफ़ किया। ऑगस्टस सीज़र के तवील ओहदे हुकूमत में अंतहोनी और मिस्र की यूनानी मलका क्लोपेट्रा को शिकस्त देकर मिस्र को रूमी सल्तनत में शामिल किया गया। अंतहोनी जो एक रूमी जनरल और जूलियस सीज़र का हम असर और दोस्त था, क्लोपेट्रा से ताल्लुक़ और इस आलमी शोहरत याफ्ता इश्क के अलमनाक अंजाम पर भी शेक्सपियर ने एक ड्रामा लिखकर इन तारीखी किरदारों को अमर कर दिया। मिस्र के रूमी सल्तनत में शामिल होने के बाद ऑगस्टस सीज़र ने मिस्री दौलत से रोम शहर में शानदार तामीरात कराईं, जिनमें महलात, मंदिर, हमाम, थिएटर, पब्लिक मार्केट्स और फोरम शामिल हैं। इसे रोम शहर का सुनहरा तरीन दौर भी कहा जा सकता है। रोम का शहरी निज़ाम कितना तरक्की याफ्ता था, इसका अंदाज़ा यूँ लगाया जा सकता है कि कबल मसीह में भी यहाँ आग बुझाने का महकमा मौजूद था, जिसे पुलिस के इख्तियारात हासिल थे। बार बर्दारी और नकलो हमल के ज़राए को सिर्फ रात के वक़्त सड़कों पर आने की इजाज़त थी और इमारतों की ऊंचाई की हद बाकायदा कानून साजी के ज़रिए तय की जाती थी। बरतानिया 47 ईस्वी में रोमियों के हाथों फतह हुआ। कहते हैं रोम जल रहा था और नैरो बांसुरी बजा रहा था। ये 64 ईस्वी का वाक़या है। गो नैरो के बांसुरी बजाने की सदाकत में कोई तारीखी संद मौजूद नहीं। 72 ईस्वी से 82 ईस्वी तक यहाँ फ्लिवियन खानदान की हुकूमत रही, जब कोलोसीयम नामी इस ओहद का सबसे बड़ा थिएटर तामीर किया गया, जिसे 2007 में दुनिया के 7 अजायबात में से एक होने का एजाज़ हासिल हुआ। कोलोसीयम की तामीर गालबन नैरो के दौर में ही शुरू हो गई थी, क्योंकि इसमें नैरो का एक देव हैकल मुजस्समा कोलोसो नस्ब था, इसीलिए ये कोलोसियम के नाम से मारूफ हो गया, वरना इसका असल नाम फ्लेवन एम्फी थिएटर था। यहाँ ग्लैडिएटर के नाम से बाकायदा तरबियत याफ्ता गुलामों को हुक्मरानों और शहरियों की तफरीह के लिए शेरों से लड़ाया जाता और उनके बेबसी से मरने का तमाशा देखा जाता। इन तमाशों से यहाँ बैक वक़्त 50,000 तमाशाई लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते थे। हॉलीवुड की फ़िल्म ग्लैडिएटर में इसी इंसानियत सोज खेल को फोकस किया गया है। इसी तरह मारूफ फ़िल्म बैन हर यरूशलेम में यहूदी बगावत के पस मंज़र में बनी है, जिसके मरकज़ी किरदार एक यहूदी को
رومی اپنا غلام بنا کر روم لے آتے ہیں۔ یاد رہے کہ پہلی صدی عیسوی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلیب پر چڑھانے والے یہی رومی تھے۔ 7ویں صدی عیسوی میں دور فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سلطنت فارس کے ساتھ ساتھ مشرق وسطیٰ کی بیشتر رومی مقبوضات بھی اسلامی خلافت کے زیر نگین آ گئی تھیں، جن میں موجودہ شام، فلسطین، مصر، لبنان اور اردن شامل ہیں۔ کچھ عرصے میں لیبیا، الجیریا، مراکش، تیونس بھی مسلمانوں نے فتح کر لیے۔ بعد ازاں ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بشارت کے مطابق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بحر روم کے جزیرہ قبرص کو بھی فتح کر لیا گیا، لیکن قسطنطنیہ کو جو مشرقی رومی سلطنت کا مرکز تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کے باوجود فتح نہ کیا جا سکا۔ بالآخر یہ سعادت 15ویں صدی میں عثمانوی ترکوں کے حصے میں آئی، مگر بہت کم لوگوں کو اس بات کا علم ہوگا کہ 846 میں مسلمانوں نے موجودہ روم شہر پر بھی حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا تھا۔ یہ تھی تاریخ روم کی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ آج کی ویڈیو کو کرتے ہیں اختتام۔ اللہ حافظ۔